Good morning, students. Now we start our today's class in geography subject, and we are learn the chapter of human geography. In a previous class, there are huge discussion about the meaning of development, and we discuss about the different approaches of development. And I hope you all are very well understand about the whole process, about the whole meaning of development, especially human development and the human concerned development. Now we are moved from another topic, especially the UNDP program, United Nations Development Program, and he is mostly observing the human development index in a whole country. एंड वी डिस्कस अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, और इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम परिचर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि मानव विकास सूचकांक ये किन चीज़ों द्वारा निर्धारित होता है, और यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। आप अपने बुक में भी देख सकते हैं 1990 से जो सिस्टमैटिक रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई वो 1990 से आनी शुरू हुई, और ये जो फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी यूएनडीपी की तरफ से, और यही रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को एक्सप्लेन करती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है क्या, सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे कि ये कैसे मेज़र किया जाता है, इसका क्या आधार है। देखिए, ये बड़ा ही सर्वविदित टॉपिक कह सकते हैं इसको। आप अपने आप को विकसित कब समझेंगे, अपने समाज को विकसित कब समझेंगे, अपने समुदाय को, कम्युनिटी को विकसित कब समझेंगे, विलेज को विकसित कब समझेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आप बहुत ज़्यादा भौतिक चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, मेटलिस्टिक चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, आपकी जो जीवन स्तर है वो बहुत हाईटेक हो गई है, आपके पास 4 पहिया वाहन है, कार है, मोटर कार है, बाइक्स हैं, ब्रांडेड कपड़े हैं, लेकिन आपके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है, आपके पास जो नेशन है वहाँ पे अनरेस्ट है, आपके यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो इन चीज़ों के आधार पे भी आप कहोगे कि हम विकसित हैं? नहीं कह सकते आप क्योंकि भौतिक विकास के साथ साथ आपको सामाजिक सुरक्षा चाहिए, सोशल सिक्योरिटी चाहिए, ताकि उस समाज में आप सर्वाइव कर सको, उन जगहों पे आप रह सको बिना किसी भय के। उसके बाद आपके पास बहुत सारे धन के साधन हैं, लेकिन जहाँ पे आप निवास कर रहे हो, जिस देश में आप निवास कर रहे हो, जिस समाज में आप निवास कर रहे हो, वहाँ शिक्षा का कोई औचित्य नहीं है, वहाँ अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, वहाँ पे महिलाओं और पुरुषों में भेद होता हो, महिलाओं को लेकर के दुराग्रह हो, पूर्वाग्रह हो, वुमेन को फ्रीडम न मिलता हो। तो क्या आप ऐसे चीज़ों को, ऐसी दशाओं में आप अपने आप को विकसित कहोगे? तो होल कंसर्न में आप समझिए कि मानव के विकास का मतलब क्या है, कि इंक्रीजिंग देयर अपॉर्चुनिटी फ्रॉम एजुकेशन, हेल्थ, इनकम एंड एम्पावरमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य, आय और वृद्धि, सुरक्षा, अधिकारों में आपकी वृद्धि हो, आपका अधिकार संरक्षित रहे, उसे कोई मॉलेस्ट ना कर पाए, उसे कोई डोमिनेट ना कर पाए। इन जगहों पे यानी कि एज अ ह्यूमन आपको बेहतर शिक्षा मिल रही हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर हो, इनकम अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर हो, किसी भी बिहाफ से आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन और मोलेस्टेशन ना हो, चाहे वो कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन मोलेस्टेशन हो, चाहे वो सेक्स का डिस्क्रिमिनेशन और मोलेस्टेशन हो, चाहे वो क्लास का डिस्क्रिमिनेशन और मोलेस्टेशन हो, ये सारी चीज़ें ना हो, आपके यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना हो,
राजनीतिक स्थिरता हो, स्टेबल हो, आपके यहाँ किसी भी प्रकार का सोशल अनरेस्ट ना हो, सामाजिक तौर पे कोई लड़ाई झगड़ा ना हो समाज में, ताकि हर मानव को विकास करने का समान अवसर मिले। तो इन सारी अवधारणाओं को देख करके, इन सारे कॉन्सेप्ट को देख करके यूएनडीपी ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अलग अलग देशों के लिए बनाया। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा ये कि मानव विकास सूचकांक कैसे नापा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि भारत का मानव विकास सूचकांक इसमें कहाँ ठहरता है या कितने पे है। अब देखिए, यूएनडीपी ने करीब 172 देशों का एक लिस्ट जारी किया। आपके पेज नंबर 25 पे ये है, वो लिस्ट आप देख सकते हैं, जिसमें से कि भारत 127वें स्थान पे है। और ये क्या दिखा रहा है? ये दर्शा रहा है कि भारत का जो ये आंकड़ा है, एसडीआई ने भारत को 0.602 का रेटिंग दिया है। और ये आंकड़ा दिखा रहा है कि हमारे यहाँ मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स शो कर रहा है, यानी कि मध्यम विकास हमारे यहाँ दिखा रहा है ना। हम ऊपर के श्रेणी क्रम में हैं, विकसित श्रेणी क्रम में, और न ही हम निम्न में हैं। तो कोई बहुत अच्छा रिपोर्ट ये नहीं है। ये एक निम्न स्कोर यानी चिंता दिखाने वाला एक स्कोर है, चिंता बताने वाला स्कोर है कि भारत में मानव विकास अपने सही स्तर पे नहीं है, जबकि दूसरी सबसे बड़ी आबादी भारत में निवास करती है। तो भारत की तरफ से भी इसके लिए कुछ आपत्तियाँ, इस क्रम निर्माण में कुछ आपत्तियाँ दर्ज कराई गई, ऑब्जेक्शन लिए गए। अब इसमें क्या ऑब्जेक्शंस हैं कि इसको 3 कारकों में डिवाइड किया गया। पहला कारक था जो कि कॉलोनियल पीरियड का कारण था कि भारत बहुत सारे समय तक कॉलोनी बना रहा, फिर न्यू कॉलोनाइजेशन हुआ, इस वजह से विकास क्रम जो हुआ वो अफेक्टेड हुआ। दूसरा था, ये एक हिस्टोरिकल रीज़न था। दूसरा रीज़न था सोशल एंड कल्चरल रीज़न, जिसमें था कि भारत में ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर के, रेसिज्म को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, कास्ट को लेकर के डिस्क्रिमिनेशंस हैं। तीसरा कारण था कि यहाँ पे जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इस बेस पे भारत ने आपत्ति दी थी कि हमारे यहाँ जो सोशल डिफरेंशिएशन क्रिएट होते हैं, टेररिज्म जो है जिसकी वजह से मानव विकास प्रभावित होता है। तो इन चीज़ों को लेकर के, और एक रीज़न और था थोड़ा सा सरकार के स्वरूप को लेकर के, डिक्टेटरशिप को लेकर के और डेमोक्रेसी को लेकर के। तो डेमोक्रेटिक और डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में भी ये चीज़ें थोड़ा सा प्रभावित होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के भारत और अन्य जो देश हैं, एशियाटिक कंट्री या और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो इन फैक्ट्स को भी उसमें थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भारत के संदर्भ में। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ ये सारी चीज़ें, हालांकि आप जब डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखेंगे तो उनके यहाँ जितने भी हमें प्रॉब्लम्स गिनाए हैं, ये प्रॉब्लम्स उनके यहाँ नहीं हैं। आप नॉर्वे यहाँ पे सबसे टॉप में है। नॉर्वे के यहाँ कोई कॉलोनियल हिस्ट्री नहीं रहा है, सोशल अनरेस्ट की हिस्ट्री बहुत कम रही है, वहाँ पे टेररिज्म भी बहुत कम, मतलब है ही नहीं, टेररिज्म तो है ही नहीं, इकोनॉमी बहुत अच्छी है, सोशल अनरेस्ट नहीं है। तो ऑब्वियस सी बातें हैं कि वो टॉप पे जाएंगी। और हमारे यहाँ चूँकि बहुत बड़ा इतिहास रहा है सोशल कॉन्फ्लिक्ट का, हमारे यहाँ कॉलोनियल आज़ादी की लड़ाई को लेकर के रहा है। अच्छा, जिन लोगों ने ये हमारे यहाँ ये चीज़ें आप जिन लोगों ने काउंट कर रहे हैं, इनके इन वजहों के पीछे, यानी कि जिस वजह से हम पीछे जा रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, उन वजहों के पीछे उसके कारक यही लोग हैं, यानी ब्रिटिशर्स और अमेरिकन्स ही हैं। ब्रिटिशर्स ने जिस प्रकार का मोलेस्टेशन हमारे देश का किया, जिस प्रकार से हमारे देश को पीछे लेके गए और अपना उपनिवेश बना करके रखा, हमारे रॉ मटेरियल्स को लेकर के अपने यहाँ गए और फाइनल गुड्स लेकर के पूरे विश्व में बेचे। तो हमारे देश के यहाँ किसी भी सोशल प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि और डिवाइड एंड रूल करके देश का बंटवारा करवा दिया। सोशल अनरेस्ट और रिलीजियस तौर पे भी हमें आइडेंटिफिकेट किया 1857 की क्रांति के बाद, जब उन्होंने देखा कि भारत और मुस्लिम मिलकर के देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारे छद्म प्रयासों से हिंदू मुसलमानों को दूर करने का प्रयास किया और वो सफल भी हुए। वो हिंदू कॉलेज स्थापित करते, मुस्लिम कॉलेज स्थापित करते, रिलीजियस बेस पे लोगों को आइडेंटिफिकेट करना शुरू कर दिया। तो ये वजहें
समाज से तुरंत समाप्त थोड़ी हो जाएंगी कि आज़ादी मिली तो चलो आपको हिंदू मुसलमान नहीं रहेगा, सबकी धार्मिक भावनाओं का के बिहार पे लड़ाइयाँ नहीं होंगी। पैदा तो इन्हीं लोगों ने किया ना, बढ़ाया चढ़ा तो इन्हीं लोगों ने ना। और फिर आज ये यूएनडीपी को लेकर के आ जाते हैं हमारे यहाँ झंडा दिखाने की, देखो यार तुम्हारे यहाँ राइट्स होते हैं, तुम्हारे यहाँ सोशल अनरेस्ट है, कास्टिज़म है, इस वजह से तुम लोग एसडीआई में बहुत पीछे हो, तुम्हारे मानव विकास बहुत पीछे है, फिर ये हमारी आलोचना करते हैं। तो ये चीज़ें समझ से परे नहीं है, कोई समझना नहीं चाहता है। मुझे कभी कभी ये क्वेश्चन होता है कि आखिर में एनसीईआरटी इन चीज़ों को शो आउट क्यों नहीं करता, कि ये जो सोशल अनरेस्ट आप दिखा रहे हो 172 कंट्रीज़ में 127 इंडिया का आप रेशियो दिखा रहे हो, इस रेशियो में आपको एक कोड ये भी लिखना चाहिए ना कि इसके पीछे होने के कारण हमारा कॉलोनियल हिस्ट्री था, अंग्रेज़ों ने बहुत सारा शोषण किया हमारे यहाँ जो भी सोशल अनरेस्ट रहे हैं उसके पीछे ब्रिटिश कॉलोनी जिम्मेदार थी। तभी तो आगे की पीढ़ी को पता चलेगा कि अगर हम सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, मानव विकास रूप से पिछड़े हैं, तो उसके पीछे हमारे पिछड़ेपन का कारण कोई और है, हमारी जाहिलियत नहीं है, हम उसके दोषी नहीं है। लेकिन ये ना बता करके आप इस पूरे समाज को, इस पूरी नई पीढ़ी को, हमारे सारे स्टूडेंट को एक ग्लानि में भर देते हैं, गिल्ट में भर देते हैं कि यार हम लोग बड़े पीछे हैं और देशों से। नॉर्वे, आप ब्रेन ड्रेन का पूरा प्रोग्राम बना देते हो, आप एक सिस्टम डेवलप कर देते हो कि यार नॉर्वे बहुत टॉप पे, अमेरिका बहुत टॉप पे है, जापान बहुत टॉप पे। क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करना है और जापान निकल जाना है, नॉर्वे निकल जाना है, अमेरिका निकल जाना है। समस्या कहाँ पे है? एजुकेशन सिस्टम में, इन जगहों पे समस्या है या नहीं है? और हम बात कहाँ करते हैं? कहीं नहीं। हमें, और जब हमको गाली देना होता है तो खड़े होकर बोलते हैं यार भारत जाहिलों का देश है। जाहिल बिल्कुल बनेंगे, जब आप उनको उनके देश के इतिहास से वाकिफ़ नहीं कराएंगे तो वो जाहिल बनेंगे। खैर अभी हम लोग इन चीज़ों पर डिस्कस नहीं करेंगे, टॉपिक पे ही रहेंगे। और ये भी चीज़ें आपको जाननी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये भी आप समझिए चीज़ों को। और अब देखिए, ये यूएनडीपी का रिपोर्ट था और मेरा एक उस पर नज़रिया था, और यही नज़रिया मुझे लगता है कि आप भी डेवलप करिएगा, सोचिएगा, समझिएगा। इसमें कोई करेक्शन करने लायक की चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि ये जानने का आपका अधिकार है कि अगर आप यूएनडीपी के प्रोग्राम में पीछे हैं तो उस पीछे होने के कई कारकों में से एक कारक ब्रिटिश उपनिवेशवाद भी है, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड भी है, और वो बहुत सशक्त कारक है, इसको आप जानिएगा। अब यूएनडीपी के आधार पर भारत सरकार ने भी ये रिपोर्ट तैयार करना शुरू किया अपने देश के अंदर। प्लानिंग कमीशन ने इसको स्टार्ट किया, और इन चीज़ों को आप अपने सेकेंड बुक में पढ़े भी हैं, 3 फैक्टर्स ह्यूमन डेवलपमेंट के। और उसके बाद अदर फैक्टर्स पे भी प्लानिंग कमीशन ने काम किया। वो अदर फैक्टर्स थे कि इकोनॉमिक अटेनमेंट के आधार पे, सोशल एम्पावरमेंट के आधार पे, सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के आधार पे, एसेसिबिलिटी आधार का एक बेस था, हाइजेनिक एंड द वेरियस वेलफेयर मेजर्स अंडरटेकन बाय द स्टेट, इन आधार पे प्लानिंग कमीशन का रिपोर्ट बनना शुरू हुआ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए भारत के अंदर, ये वर्ल्ड वाइड नहीं, हिंदुस्तान के अंदर, कि स्टेट्स कैसे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक अटेनमेंट का जो इंडेक्स है उसके ऊपर बात करेंगे कि हमारे देश में किस स्टेट की स्थिति इकोनॉमिक अटेनमेंट के आधार पे सबसे अच्छा है, आर्थिक उपलब्धियां कौन सा स्टेट सबसे अच्छा इसमें शो आउट करता है। अब देखिए, आपके यहाँ जो भी रिसोर्सेज हैं, बहुत बड़े मात्रा में रिसोर्सेज हैं, और इन रिसोर्सेज तक सबकी पहुँच, स्पेशली उन लोगों की जो समाज में दबे कुचले पिछड़े हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी का ग्रो करना, ये सारी चीज़ें शो करती हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को, कि आपके देश में अगर कोई रिसोर्स है बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, रिसोर्स है वो बहुत अच्छे तरह से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, और उसका जो यूज़ है वो सिर्फ कुछ लोगों तक ना हो, बल्कि उसका यूज़ समाज के उस आखिरी व्यक्ति तक हो जो समाज के दौड़ में पीछे रह गया है, जो पिछड़ा माना जा रहा है, जो समाज में हमेशा तिरस्कृत रहा है। अगर वो रिसोर्स वहाँ तक पहुँच रहा है तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट को शो आउट करेगा कि उस पर्टिकुलर जगह में मानव विकास
की गतिविधियाँ या मानव विकास हो रहा है। अब इसमें है कि ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रॉस डोमेस्टिक करके डोमेस्टिक नहीं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड इट्स पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, यानी कि ये सारी चीज़ें जितनी भी आपकी सकल घरेलू उत्पादकता है और वो सब व्यक्ति तक अगर पहुंच रहा है तो ये बता रहा है कि आपके यहाँ रिसोर्सेस का यूज़ जो है वो जजमेंटल तरीके से हो रहा है, न्यायिक तरीके से हो रहा है, वो सही ढंग से वो चीज़ें जनता तक पहुंच रही हैं, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। अब अगर भारत के आंकड़े में देखिए तो हमारे यहाँ भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है, थोड़ा सा मैं इसको देख लूँ, GDP सकल घरेलू उत्पाद जो है हमारे यहाँ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो है 3200 करोड़, और पर कैपिटा इनकम अगर आप देखिए तो 20,813 रुपीज़। तो ये एक आंकड़े हमारे पास हैं, इस हिसाब से मीडियम प्लस ही ये माना जाएगा। लेकिन जब इसके आगे आप देख रहे हैं भारत की स्थिति कि ये सारी चीज़ों के बाद भी बहुत बड़े लेवल पे हमारे यहाँ गरीबी है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो ये आंकड़े कहीं ना कहीं हमें मुँह चिढ़ाते हैं। ये आंकड़े कहीं ना कहीं लगते हैं कि थोड़ा सा सही नहीं है। हालांकि ये आंकड़े सही हैं, लेकिन एक चीज़ आप समझिएगा कि ये ह्यूज इनइक्वलिटी को भी शो आउट कर रहे हैं। तो आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे और कल हम इसके आगे आप लोगों से थोड़ा, ये तो अभी हम इकोनॉमिक अटेनमेंट का एक तरीके से इंट्रोडक्शन दिए हैं और थोड़ा सा फैक्ट दिखाए हैं इंडिया को लेकर के। कल हम इस पर एक बड़ा डिस्कशन करेंगे और तब तक के लिए आप किताबों में इसको पढ़िएगा। थैंक्स।